चलिए हम लोग इसके स्टडी करें क्लास 12th की बायोलॉजी। इसमें पहला चैप्टर क्या था आपका, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में क्या पढ़ चुके थे और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या होता है, कितने टाइप रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भैया, अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने इसके पहले स्टडी कर चुके थे हम लोग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अलैंगिक जनन एक बार फिर समझ लेते हैं क्या होता है। अलैंगिक जनन का मतलब ही होता है कि ऐसा जनन या ऐसा कोई जनन जिसमें क्या होता है कि किसी नए जीव का निर्माण होता है, लेकिन उसमें युग्मक का संलयन या युग्मक का फ्यूजन या गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। ठीक है, जिसमें नंबर 1 हेडिंग आपका क्या है, फ्रेगमेंटेशन। क्या हेडिंग है, फ्रेगमेंटेशन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं, विखंडन। ठीक है, तो देखिए फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। ठीक है, तो देखिए फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। फ्रेगमेंटेशन में सबसे खास बात ये होती है कि इसमें क्या होता है, पहली बात ये होता किस में, तो ये हमेशा फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होता है। किसमें होता है भैया, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में होता है। यानी फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी किससे मिलकर बनी हो, फिलामेंट से, धागे जैसी बॉडी, उसे क्या कहते हैं, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म। तो यह रिप्रोडक्शन किसमें होता है, मेनली फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में। लाइक एग्जाम्पल क्या इसका आ जाएगा, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका फंजाई। ठीक है, या आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा एल्गी। ठीक है, तो एल्गी और फंजाई ये दोनों किस में आते हैं, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, इनमें मेनली रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन के द्वारा। देखिए उसमें होता है, जैसे फंजाई का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। फंजाई में जो प्लांट बॉडी होती है, या कह सकते हैं कि जो बॉडी होती है फंजाई की, वो फिलामेंटस होती है ना। तो एक फिलामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइफी। क्या कहते हैं, हाइफी। एक फिलामेंट को क्या कहते हैं, हाइफी। अब मान लीजिए किसी भी कारणवश ये फिलामेंट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, किसी भी कारण, जैसे बाहरी चोट से, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, है ना, रेन से, किसी भी द्वारा ये फ्रेगमेंट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो जितनी पार्ट में यह ब्रेक होगा उतने नए कह सकते हैं कि हाइफी का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी कई पार्ट में क्या हो जा रही है, टूट जा रही है, और टूटने से फिर क्या हो रहा है, एक नया जीव बन जा रहा है। ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन, या इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को 2 या 3 पार्ट में ब्रेक हो जाए किसी भी कारणवश। ठीक है, अब ब्रेक होने के बाद जितने भी पार्ट ब्रेक हुए हैं सभी पार्ट क्या कर दे, एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर दे या एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये किसमें होता है, याद रखिएगा, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म कौन, एग्जाम्पल में आपका फंजाई और एल्गी। ठीक है, यानी इसमें बॉडी क्या होता है, कई पार्ट में ब्रेक हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला आपका रिप्रोडक्शन है, ये हो गया फिलामेंटस मतलब फ्रेगमेंटेशन। अगला देखिए आपका हेडिंग क्या है, सेल डिवीजन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका विभाजन द्वारा जनन कैसे होता है, तो कोशिका विभाजन द्वारा सबसे पहली बात ये होता किस में है, ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, यानी सूक्ष्म जीवों में। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है। तो सूक्ष्म जीवों में ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बहुत ही सिंपल प्रक्रिया इसमें। जैसे मान लीजिए कोई सूक्ष्म जीव मतलब कौन, मेनली ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में होता क्या है, जैसे ये रहा इसका सेल और ये रहा इसका न्यूक्लियस। ठीक है, पहले जो सेल होगा यानी इसको हम कहेंगे पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। अब यह पेरेंट सेल जो होगा वो क्या होगा, इलांगेट करेगा साइज में, यानी इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, इलांगेशन ऑफ सेल, इसको लिख देंगे यहाँ पर, इलांगेशन ऑफ सेल। और सेल इलांगेट हो गया, इसके बाद इसका न्यूक्लियस भी इसके साथ क्या होगा, इलांगेट होगा। इसके बाद जो सेल होगा बीच से क्या हो जाएगा, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे दब जाएगा, और दब करके यह क्या करेगा, एक कह सकते हैं कि
2 डॉटर सेल का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के विभाजन को मतलब ये कौन सी प्रक्रिया है, ये क्या हुआ, कोशिका विभाजन। तो इसमें क्या हुआ, एक कोशिका से 2 जीवों का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, एक कोशिका से 2 नए जीव बने कि नहीं बने। तो यह भी प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों में मेनली रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, सेल डिवीजन, या हम कह दिए मेनली किसमें होता है, तो यूनिसेलुलर, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, और बैक्टीरिया, है ना, माइकोप्लाज्मा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके कोशिका यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीवों में इनमें रिप्रोडक्शन मेनली किसके द्वारा होता है, कोशिका विभाजन द्वारा। कैसे हुआ भैया, पहले एक पेरेंट सेल है, इसमें फिर क्या होगा, इलांगेशन होगा, और इलांगेशन के द्वारा क्या होगा, सेल और न्यूक्लियस दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड मतलब कि इलांगेट हो जाएंगे। इसके बाद बीच से क्या हो जाएगा, दब जाएगा, दबने के बाद ये बीच से क्या, जिसे कहते हैं क्लीवेज, क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। यहाँ पर क्लीवेज हो जाएगा, और क्लीवेज के बाद क्या होगा, 2 डॉटर सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डॉटर सेल बन गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा भैया, आपका रिप्रोडक्शन बाई सेल डिवीजन। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हेडिंग क्या है आपका, मल्टीपल फ्यूजन। क्या है, मल्टीपल फ्यूजन। देखिए मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, जैसे ये मेनली किस में होता है, ये भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही होता है, सूक्ष्म जीवों में ही होता है। ये भी किस में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को बहुविखंडन। क्या कहते हैं, बहुविखंडन। ठीक है, तो बहुविखंडन, और यह बहुविखंडन जो होता है ये किस में होता है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है मेनली। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कौन है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम द्वारा कौन सा रोग होता है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें होता है क्या, ये सेल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब न्यूक्लियस होता है क्या है, इसके सेल के अंदर ही बहुत सारे पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यानी सेल के अंदर ही न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत सारे पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। इसके बाद एक एक न्यूक्लियस जो होता है, इसके चारों साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, और यह सेल ब्रेक हो जाता है, और बहुत सारे सेल यानी स्पोर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुविखंडन, यानी एक सेल से, एक पेरेंट सेल से बहुत सारे यहाँ पर क्या हुआ, डॉटर सेल या बहुत सारी स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, तो ये रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, बहुविखंडन। एग्जाम्पल इसका क्या है, बहुत ही अच्छा, प्लाज्मोडियम। क्या है, बहुत ही अच्छा क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, पहले एक पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल ने क्या में क्या हुआ, न्यूक्लियस जो है इसका, ये किसका क्या है, न्यूक्लियस है, और यह न्यूक्लियस क्या हुआ भैया, डिवाइड हुआ, और डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, और न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे ये न्यूक्लियस हुआ और इसके चारों साइटोप्लाज्म है ना, तो न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म, ये क्या बन गया, एक सेल बन गया, और इससे बहुत सारे सेल बन जाते हैं इसके अंदर, और ये जो सेल होता है क्या होता है, बर्स्ट कर जाता है। ठीक है, बर्स्ट कर जाता है, और ये फट जाता है। इसके बाद क्या होता है, आपका जो स्पोर होता है क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। ठीक, अगला देखिए हेडिंग आपका क्या है, बडिंग। ठीक है, बडिंग जो होता है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। ठीक है, देखिए मुकुलन जो होता है वह यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है भैया, आपका रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है कैसे, बाई बडिंग। जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में भी आपको क्या होता है देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर में कौन एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ईस्ट, और कौन है, बैक्टीरिया। ये दोनों किसके एग्जांपल है, यूनिसेलुलर में। और मल्टीसेलुलर में कौन है, ये आपका यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा क्या है, हाइड्रा। ठीक है, मल्टीसेलुलर एग्जांपल में कौन होता है, हाइड्रा। तो हम लोग देखते हैं पहले यूनिसेलुलर में कैसे होता है। यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, ईस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, ईस्ट का, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, यहाँ पर पूरा साइटोप्लाज्म भरा रहेगा। अब जो साइटोप्लाज्म होगा, जब इसकी मात्रा सेल में क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो होगा क्या कि जो सेल होगा, ठीक है, मतलब जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या करेगा, सेल में एक उभार डालेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, और जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा, इसे हम लोग कहेंगे प्रोटूबरेंस। क्या कहते हैं, प्रोटूबरेंस कहते हैं। ठीक है, और यह जो प्रोटूबरेंस होता है ये और ज़्यादा ग्रोथ करके
एक बड लाइक स्ट्रक्चर का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है, यानी एक बड बन जाता है। और यह जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर ये न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, बड के अंदर। तो जैसे ही बड के अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या एक नए सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर होता है इस प्रकार से ये सेल, और इस सेल में क्या हो, एक बड में क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। और यह जो बड होता है यहाँ पे क्या होता है, एक सेप्टा बन जाता है, क्या बन जाता है, सेप्टा। और ये क्या आपका बड हो गया, ये भी क्या हो गया, बड। और बड के बाद यहाँ पर सेप्टा, ये क्या है भैया आपका पेरेंट सेल, ठीक है। और ये पेरेंट सेल से अब यह जो बड होगा, यानी जो डॉटर बड होगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये रहा आपका पेरेंट सेल, और ये रहा आपका क्या, बड सेल, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेरेंट सेल और यहाँ पर एक बड सेल का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक कोशिका से, एक सेल से एक नए सेल का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। एक जीव से एक नया जीव निर्माण हुआ। यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। लेकिन कैसे हुआ, बाई मुकुलन, यानी बड के द्वारा हुआ, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन यानी बडिंग, ठीक है। सबसे खास बात होती है ईस्ट जो होता है एक फंजाई है, और ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। फंजाई में, ईस्ट में सबसे खास बात ये होती है कि इसमें एक ऐसे, ठीक है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें एक बड बनता है, और यह बड अलग नहीं होता है तो इसमें दूसरा बड बन जाता है, फिर तीसरा बड बन जाता है, फिर चौथा बड बन जाता है। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि बड अलग नहीं होते तब तक नया बड बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जब बड बन जाते हैं सेल के, मतलब कि अगल बगल किसी भी प्लेस पर बहुत सारे बड बन जाते हैं, तो ये लाइक ए माइसीलियम, यानी किसकी तरह दिखने लगता है, माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, तो हाइफी, जो प्लांट बॉडी, फंजाई की जो प्लांट बॉडी है हाइफी, हाइफी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है कि बन जाएंगे, तो जिसलिए माइसीलियम का क्या है, समूह है, इसलिए यह क्या बनाता है, स्यूडोमाइसीलियम। क्या बनाता है, स्यूडोमाइसीलियम। स्यूडोमाइसीलियम का मतलब ही होता है कि आभासी, आभासी। स्यूडो मतलब होता है आभासी, और माइसीलियम मतलब कि कवक जाल। बहुत सारे हाइफी का समूह क्या कहलाता है, माइसीलियम। तो माइसीलियम की तरह प्रतीत होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्यूडोमाइसीलियम। तो पूछता है कि एग्जाम में कि स्यूडोमाइसीलियम यानी आभासी कवक जाल क्या होता है, तो ये कौन बनाता है, ईस्ट। कैसे बनाता है, तो भैया याद रखना किसके द्वारा, बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा, ठीक है। और ये एक एक सेल सेपरेट होकर एक एक नए सेल का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो यह जो रिप्रोडक्शन होता है ये क्या कहलाता है, आपका मुकुलन यानी बडिंग, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आगे हम लोग देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। मल्टीसेलुलर में एग्जाम्पल क्या है आपका, हाइड्रा। एग्जाम्पल क्या है इसका, हाइड्रा। हाइड्रा में कैसे देखने मिलता है, ये रही हाइड्रा की स्ट्रक्चर का, हाइड्रा के प्लांट बॉडी का ये रहा स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे टेंटिकल्स क्या होते हैं, निकले होते हैं हाइड्रा में, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रा के पास एक छोटा सा हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पर क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हो गया पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। और ये हो गया आपका बड, ठीक है। अब यह जो बड है यह सेपरेट होकर एक नए हाइड्रा का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। एक नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया हाइड्रा क्या हो गया, बन गया। ये तो हो गया पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, एक डाटर यानी छोटा सा स्मॉल जो है कि हाइड्रा बनेगा, इसे हम लोग कहेंगे डाटर हाइड्रा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया न्यू हाइड्रा, ठीक। ये हो गया न्यू हाइड्रा। इस प्रकार क्या हुआ कि एक पेरेंट हाइड्रा से एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया, कैसे, बाय द बड, ठीक है। तो यह जो रिप्रोडक्शन होता है ये क्या कहलाता है भैया, बडिंग कहलाती है। क्लियर। ये 4 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, कोशिका विभाजन, बहुविखंडन और मुकुलन। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन के जो और भी सारे प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और आप लोग डेली जो है कि वीडियो पूरा देखा कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर्ली चीज़ें समझ में आए और आप लोग बने रहिए, ठीक है। आपका पूरा जो लेक्चर को कवर किया जाएगा, सिलेबस, ठीक है।